हाथ आगे करके मैं बोलूंगा, मैं तो अपना नाम बोलिए। मैं पिंक सिटी प्रेस क्लब का निर्वाचित पदाधिकारी हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं क्लब के संविधान और नियमों का पालन करूंगा। मैं निष्पक्षता, पारदर्शिता, पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखूंगा। मैं क्लब की प्रतिष्ठा और एकता को सर्वोपरि मानते हुए समाज हित में कार्य करूंगा। ईश्वर मुझे इस शपथ का पालन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। अब आप सभी जने वापस बैठे, आपको निर्वाचित सर्टिफिकेट देंगे, एक एक का नाम बुलाएंगे। आप मंच पे आइए। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, जो सीनियर पत्रकार हैं, उनके हाथों से आपको आज की कार्रवाई का जो है सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में अब मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि राधे श्याम जी दुसाद का भी वो माला से स्वागत करें। माला राजकुमार जी जकड़ी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी गुलाब जी बत्रा और राधे श्याम जी दुसाद का माला पहना के स्वागत करें। मैं गुलाब जी से प्रार्थना करूंगा कि मंच के सामने आए और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट। दूसरा सर्टिफिकेट राजकुमार जी शर्मा जकड़ी जी को, दोनों पदाधिकारी। बार लगातार उपाध्यक्ष पे निर्वाचित हुई हैं, तो आपकी तालियां चाहिए। तो आपको माला पहना है, सर्टिफिकेट दें। बिहारी लाल की वो याद रखना, ये प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है। अब अगली कड़ी में पहले नंबर पर आती है। अगला नाम मतीश पारीक जी का है। पधारे, अपना सर्टिफिकेट। मतीश जी के लिए तालियां। अगले नाम में निखिलेश जी स्थिति को सुधारा है और तीसरे नंबर पे रहे हैं। जय हो, आगे बढ़ो। अगली कड़ी में छगनलाल जी शर्मा, ये नए सदस्य चुन के आए हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही। दूसरी बार है पहले इस बार गैप दिया था। भाई जगन जी के लिए तालियां। अगली कड़ी में विकास जी आ रही, पिछली कार्यकारिणी में भी थे, इस कार्यकारिणी में भी चुने, वोटों का इजाफा हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है। विकास जी के लिए तालियां। अगले नाम के लिए ज्ञानेंद्र जी मिश्रा, ये भी पिछली कार्यकारिणी में सदस्य थे, ये इस कार्यकारिणी में चुने गए हैं, वोटों का इजाफा हुआ है इनमें, ये भी काफी पॉपुलर हैं। आपकी तालियां चाहिए। बर्थडे मेरी जनवरी स्टार ज्ञानेंद्र जी साल के 28 साल में।
अगले नाम में महेंद्र जी, संतोष कुमार शर्मा जी। आओ बहन जी। दो थे अगले नाम में मुकेश जी शर्मा। मुकेश जी चुनावों से पहले मुझे मिले थे और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, मैं आ रहा हूँ जीत के। आपका स्वागत है। मुकेश जी के लिए तालियां दो। अगली कड़ी में उमंग जी माथुर। आप भी पिछली कार्यकारिणी में थे, इस बार फिर आए हैं। पधारें, स्वागत है। बधाइयो, जय हो। अगली कड़ी का नाम है धूलीलाल जी मीणा, डीसी मीणा। डीसी लाल जी मीणा मेरे पास 3-4 बार आए कि मेरे आगे के नाम पे डीसी जरूर लगा। मैंने कहा आप डीसी लगवा लो, डीसी लगवा लो, चाहो लगवा लो। तो इनका भी अच्छा कॉन्फिडेंस रहा, अच्छी चुनाव लड़े, जीत के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी पदाधिकारियों को जी और शुभकामनाएं। प्रेस क्लब की उन्नति के लिए काम करें, अच्छा वर्क दिखाएं, आपके काम को लोग बाग याद करें, ऐसा आपकी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। कोशिश करी, फिर कभी कभी मौका मिलेगा तो फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, परंतु बहुत अच्छे चुनाव रहे और लोगों ने सराहे, चुनाव ठीक हुए। एक शायद मुझे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि एक टीम चुन के आई है जो शायद इनका आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, अच्छा तालमेल रहेगा, तो प्रेस क्लब के लिए कुछ होगी। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कोई भी चुन के आवे, अगर प्रेस क्लब के हित की सोचता है तो उससे बड़ा कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं हो सकता। मैं इस मन से आपको सिर्फ यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्रेस क्लब के हित में, इसकी उन्नति में, इसके विकास में अगर आप तन मन धन से कुछ करेंगे तो ये क्लब आपको वर्षों तक याद करेगा। मैं आपके बीच में मेरी प्रोफेशन के चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने दोस्त नहीं है जितने मेरे पत्रकार मित्र हैं, और मैं करीबन 20-25 साल से प्रेस क्लब में निरंतर आता रहता हूँ। जगह मैंने बहुत उतार चढ़ाव इस क्लब के देखे हैं, सारे पदाधिकारियों से मिला हूँ, सबके मेरा जान पहचान है, चाहे त्रिवेंद्र जी छाबड़ा हों, चाहे डांडिया साहब हों, चाहे आज के संदर्भ में कोई भी नया। प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव में जो मतदाताओं ने जो नई टीम दी है उसका शपथ ग्रहण गुलाब बत्रा जी, राधेश्याम दुसाद जी और हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ पर LL शर्मा जी हैं, श्याम जी भाई साहब, सभी सीनियर साथी हैं, हरीश गुप्ता जी है नाम, सभी का मैं एक साथ ही स्वागत कर देता हूँ। आप सभी आदरणीय हो हमारे लिए। चुनाव में जिस तरह से जो रिजल्ट दिया, हमारे सारे सभी जो नई टीम आपने दी है उसके साथ में हमें जो हमारे जो पिछली जो टीम थी हमारे साथ में, जो आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा विजन पहले से ही क्लियर था। पिछले साल जो हमने काम किया, आपके सामने हमारा लेखा जोखा रखा कि हमने ये काम किया है और आगे किस तरह से हम काम करेंगे, वो रोड मैप आपके सामने हमने चुनाव में ही अवगत करा दिया था। तो मैं आपको आज सभी के समक्ष आज विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम प्रेस क्लब हित और पत्रकारों के हित में 24/7 काम करेगी। जहाँ भी किसी भी साथी को जहाँ जरूरत रहेगी हम हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहेंगे। किसी पत्रकार साथी का चाहे पत्रकारिता से जुड़ा हुआ काम हो या और कोई अन्य काम हो, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। साथियों, क्योंकि प्रेस क्लब है और ये हमारा एक पावर सेंटर है, पत्रकारों का दूसरा घर भी है, पावर सेंटर भी है। इसकी बहबूदी के लिए हमें काम करना है। पिछली जो हमारी टीम थी, हमारे साथ मेरे साथ जो महासचिव थे मुकेश चौधरी जी, कोषाध्यक्ष विकास शर्मा जी,
जिन्होंने दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा अब की बार, उन दोनों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले साल कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पूरी टीम के साथ में काम किया और मजबूती के साथ डटे रहे। उसके साथ जो एग्जीक्यूटिव थी हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव में जो और साथी थे, वो सभी साथी एक साथ लगे रहे, जिसमें हमारे जो उपाध्यक्ष जो रिपीट भी हो गई, मोनिका जी हैं, निखिलेश जी हैं, दीपक अभी जो चुनाव नहीं लड़े उसमें दीपक फोटोग्राफर है, वो था, मणिमाला जी और शालिनी जी, चूंकि उन्होंने एग्जीक्यूटिव में थे वो, लेकिन वो उसमें वाइस प्रेसिडेंट में लड़ा ट्रेजरर में, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं पाए। लेकिन उनका की टीम में मेरे को साथी मिले राजकुमार जखड़ी जी। तो मैं आप सभी ने जो टीम दी है उस टीम को के साथ विश्वास इतना ही दिलाऊंगा कि हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि कुछ काम पिछली बार हुए लेकिन काफ़ी पेंडेंसी थी, देनदारियां भी थी, वो कुछ हुए, कुछ बाकी रह गए। तो हमारी जो अभी आप देख रहे थे कि अभी हमारे नीचे जो छाबड़ा जी आए थे, नीचे छाबड़ा जी थे और मिलाप जी भाई साहब नीचे बैठे हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाए क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से, लिफ्ट की वजह से। तो आने वाले कुछ दिनों बाद में, अगले 1.5-2 महीने बाद में ये समस्या नहीं आएगी, 2 महीने लगेंगे और 2 महीने बाद में लिफ्ट लग जाएगी, तो ऊपर किसी को आने जाने में वीआईपी कार्यक्रम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, कई बार ये भी दिक्कत होती है कि जब दूसरा हमें जो लाइब्रेरी की जो बात कर रहे थे, तो हम मास्टर जी कुछ लाइब्रेरी में थोड़ा सा रंग रोगन रहे, बाकी तो हमने करवा दिया था, लेकिन अब उसको पूरी तरह से एक वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी आपके सामने जल्दी देखने को मिलेगी। शिकायतें रहती है मेंबर्स को क्या चाहिए, मेंबर्स को आने की अच्छा चाय नाश्ता खाना पीना की व्यवस्थाएं जो सामान्य तौर पे होती है वो बेहतर तरीके से मिल जाए और अच्छी सर्विस मिल जाए। तो हमारे पहले ही दिन से, आज से हमारा ये प्रण है कि हम जल्दी आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, एक बेहतरीन सुविधाएं आपको प्रेस क्लब में मिलेगी, जल्दी अच्छी कटलरी, अच्छी फैसिलिटी आपको प्रेस क्लब में मिलेगी। इस चीज़ का एक आपके सामने एक रोड मैप और हमारा एक्शन प्लान भी जारी करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि कई साथी ऐसे भी आ जाते हैं, मेंबर्स हैं, एंट्री होती है कई, तो यही है। और हमारी टीम एक बार फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज हनुमान जयंती जन्मोत्सव है, उसकी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास दिलाता हूँ कि परेड प्रेस क्लब और पत्रकारों के हित में हम हर वक्त काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बढ़ेगा और इसी वजह से नई कार्यकारिणी आई है, सब एकजुट होकर के एक साथ इन सब मिलजुल करके काम करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसकी आर्थिक व्यवस्था सुधारने की ये जो व्यवस्थाएं हो रही है, जैसे पानी गिर रहा है तो इनको सबको ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आगे भी ये कोशिश होती रहे, जब भी सहयोग लेने की हो, आवश्यकता हो, आर्थिक व्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होती तब तक कोई चीज़ सुधरती नहीं है, मान करके। तो ये व्यवस्था सबसे मजबूत करने की जरूरत है। और नई कार्यकारिणी चुन करके आई है, अध्यक्ष जी सभी मेंबरों को धन्यवाद देते हुए उनके आगे भविष्य के लिए कामना करता हूँ। जय हिंद। शेखावत क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश जी और महासचिव राजकुमार जी और उपस्थित। दरअसल नाजी भाई साहब को बैठना था, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से मुझे हम लोगों ने सम्मान दिया, उसके लिए आभारी हूँ। महेंद्र जी ने अभी जिक्र किया था चंडीगढ़ से, मुझे याद आ रहा, मैं 1978 में जोधपुर गया था। उससे पहले दिल्ली में हमारे पत्रकारों की एक मीटिंग JNU देखी, उसमें चंडीगढ़ के लोगों ने बताया कि हम लोगों का जो प्रेस क्लब है वहाँ चंडीगढ़ का, वहाँ महीने में एक दिन किसी रविवार को पूरा चंडीगढ़ का प्रेस परिवार सहित इकट्ठा होता है, सवेरे से शाम तक। मुझे अच्छा लगा कि इस तरह का एक महीने में एक पारिवारिक माहौल चंडीगढ़ में बना हुआ था। उस समय ये बात है 74 के आसपास की। मैंने वहाँ से उनके क्लब के संविधान वगैरह बनाने शुरू किए, बच्चे यहाँ की तरफ से बातचीत शुरू की कि यहाँ भी अपने यहाँ प्रेस क्लब बनना चाहिए। इस वीक में मेरा इमरजेंसी लग गई और 1978 में जयपुर से मैं जोधपुर ट्रांसफ़र होकर चला गया। लेकिन बाद के मित्रों ने इस मुद्दे को, एक बीजारोपण शुरू हुआ था विचारों का संधान के रूप में, कुछ कागज पत्र मैंने मंगाए थे वहाँ से, और उसके बाद मित्रों ने शुरुआत की इसकी, और ये प्रेस क्लब आज पूरे भारत में अपना एक पहचान बना चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी
अनिल शेखावत जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। एक बेहतर, निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी चुनाव आपने यहाँ संपन्न कराया। और मैं तो हारा, लेकिन हारने वाला अगर आदमी ये बात कहे कि ईमानदारी और निष्पक्षता आपके चुनाव में साफ परिलक्षित होती है, तो ये बड़ी बात है साथियों। हमें बहुत अच्छा लगा सर, आपने जिस तरीके से व्यवस्था बनाई, नीचे हॉल को लेके थोड़ी बहुत भीड़ रही सर, कोई दिक्कत नहीं, किसी के मन में कोई शक शुबा नहीं रहा, आपकी मॉनिटरिंग चलती रही। प्रेस क्लब का चुनाव ऐसे ही होना चाहिए, ये आपने एक मिसाल कायम कर दी सर। मैं चाहूंगा प्रेस क्लब के जब भी चुनाव आदरणीय मुकेश जी यहाँ बैठे, हमारे अध्यक्ष जी जकड़ी साहब बैठे हैं, इसी तरह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और इनकी पूरी टीम वापस चुनाव कराती रहे, हार जीत मंजूर है। बहरहाल हमारे मंच पे आज परम आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय गुलाब बत्रा साहब, आदरणीय श्री लालश्याम दुसार साहब, प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मुकेश मीणा जी, प्रेस क्लब के महासचिव राजकुमार शर्मा जकड़ी साहब और समस्त निर्वाचित पदाधिकारी जो भी इस कार्यकारिणी में जीत के आए हैं, मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रेस क्लब आपके नेतृत्व में ऐतिहासिक बुलंदियों को छुएगा, नए आयाम स्थापित करेगा। हम लोग जो हारे हैं, मैं अपनी कहता हूं, तन मन धन के साथ इस प्रेस क्लब को साक्षी बना के कह रहा हूं, मुकेश मीणा जी आपके साथ खड़े, जहां आपको आवाज देनी हो आप दीजिएगा। हमने चुनाव हारा है, जिंदगी नहीं हारी, और जब तक जिंदगी है संघर्ष जारी रहेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों। और जब प्रेस क्लब की बात आएगी, अध्यक्ष कोई भी आए, कार्यकारिणी कोई भी आए, प्रेस क्लब हमारा एक मंच है, इस क्लब से हमारी पहचान है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे देश के हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री महोदय हो, वहां भी जब हम जाते हैं तो पिंक सिटी प्रेस क्लब का डंका बजता है, हम इसके माध्यम से हम जाके अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं साथियों। इसकी खूबसूरती यही है, इसकी साख कभी गिरना ना पाए। और पूरा चुनाव मैंने लड़ा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे छाती ठोक के मैंने किसी उम्मीदवार की बुराई नहीं की साथियों, एक लाइन किसी के लिए नहीं कही, एक लाइन किसी के लिए नहीं कही। मैंने ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ा। मुझे जो वोट मिले, जिन सम्मानित साथियों ने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उन सबका इस दिल से, तहे दिल से मैं आभार जताना चाहता हूं। चुनाव हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, फिर आप लोगों का सहयोग रहेगा। मुकेश जी बैठे हैं, मजबूत वापसी करेंगे और पूरे साल काम करेंगे, पत्रकार साथियों काम करेंगे। जो हमारा घोषणा पत्र था, आदरणीय मुकेश जी बैठे हैं, इनका और मेरा घोषणा पत्र लगभग कई पॉइंट मिलते हैं। ये जहां भी हमें पुकारेंगे वहां उनके साथ बैठे हैं। एक और पीड़ा है, एक पत्रकार संगठन के अध्यक्ष हैं उपेंद्र सिंह राठौड़, उनके साथ एक कार्रवाई होगी जैसलमेर में, उनके रेस्टोरेंट को तोड़ दिया गया, वो अभी शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हैं। मेरा आप सभी से, मुकेश जी आपसे भी मेरा अनुरोध है, राजकुमार जी आपसे भी अनुरोध है, कृपया करके शहीद स्मारक का एक बार दौरा करें और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं कि एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी एक पत्रकार संगठन चला रहे उपेंद्र सिंह राठौड़, उनके साथ ऐसी कार्रवाई हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर किसी पत्रकार के साथ कोई पुलिसकर्मी, कोई सरकारी अधिकारी, कोई राजनेता अगर गलत भी बोल देगा तो पूरा प्रेस क्लब एकजुट होकर सड़कों पे उतरेगा, और जब पत्रकार सड़कों पे उतरेगा तो चिंगारियां उठेगी, चिंगारियां। ये मेरा मानना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। प्रयास किया था, उसको हम सफल हुए कि निर्वाचन कार्रवाई पूरी करने के बाद हम क्लब को करीब 1.25 लाख रुपए देके गए थे बचत में। मगर ऐसी चीज होने, एक चुनाव का खर्चा भी निकल जाए और चुनाव में कम खर्चा हो, मितव्ययता हो और अच्छी व्यवस्थाएं हो। और मैं आभारी हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को उन्होंने। साथियों, पूर्व अध्यक्ष के नाते मैं अध्यक्ष जी आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्लब और पत्रकारों के हित के लिए मैं ही नहीं, कोई भी पूर्व अध्यक्ष पीछे नहीं रहेगा। 24 घंटे आपके साथ हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। कोई शिकायत नहीं है किसी अध्यक्ष में, पूर्व अध्यक्ष में। सभी साथी अपने परिजन हैं
और अपने परिवार के सदस्य हैं, जब भी आप याद करोगे तब हम आपसे पहले मिलेंगे वहाँ पे। अगर सड़कों पर उतरने की बात हुई तो आप चाहे 10 मिनट बाद में आना, हम आपको पहले मौजूद मिलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। कि पैसा जुटाने की नंदू जी को लेके कहीं पहुंच जाए तो ये 10-5 लाख रुपए दिलवा के ला सकते हैं झटके में, बस हाथ जोड़ के इनको ले जाने की जरूरत है। और भी कई साथी ऐसे हैं। सभी सीनियर्स के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें कोई भी हमारे 15 कार्यकारिणी के सदस्यों को आप जो सुझाव देंगे वो सुझाव हम उस ग्रुप में डाल के उस पर अमल करेंगे और आपके जिस भी सुझाव देंगे आपसे खुद से भी बात की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी हमने कर दी है। तो प्लीज़ आप अपने सभी जो भी जिसको आपको चाहिए हो, जिसको आपने वोट किया हो उनमें से, या जिसको आप चाहते हो, पसंद करते हो, या लगता है कि ये मेरी बात तुरंत सुनेगा, उसको आप डालें। मैं सभी 15 कार्यकारिणी के सदस्यों की तरफ आश्वस्त करता हूँ कि हमारे ग्रुप में आपका सुझाव जिस तरह से आएगा हम उसको किसी भी तरीके से पूरा करने की और यहाँ की मजबूती बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। 2-4 घंटे रोज प्रेस क्लब को देंगे भी हमारी तरफ से, क्योंकि आज की डेट में हम खुद का एक संस्थान चलाते हैं। बड़े संस्थान में नौकरी की तो मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन हम हैं समय तो दे सकते हैं 2-4 घंटे। तो किसी भी साथी को कभी भी कोई हो। दूसरा, मैं कुछ बातें डिजिटल डायरेक्टरी की बात को जैसे है तो भाई साहब ने कहा कि 3.5 लाख रुपये खर्चा है। डिजिटल जमाना, छपाने की जरूरत नहीं भाई साहब। नीचे लिस्ट में गिरीश के नाम ऐड है, अपडेट हुई, सबका नंबर लिस्ट अपडेट हो गई, सबका मोबाइल में व्हाट्सअप कर दो, खत्म। अपने आप आदमी सेव करेंगे, किसी घर में डायरेक्ट करने की क्या जरूरत है। डिजिटल है, पीडीएफ में 2 मिनट का काम है, कोई काम ही नहीं है, 1 दिन का काम है कि सीनियर साथी को बिठा के उसकी मॉनिटरिंग अपडेट करा देंगे, सबको पीडीएफ है, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाले ले। तो कोई खर्चा नहीं है डायरेक्टरी का, बिना मतलब में आजकल के जमाने में अनावश्यक बाहर बढ़ाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है। फिर भी किसी को सुझाव हो तो उस पर आगे विचार किया जाएगा। रही बात संस्थान की गरिमा की, बहबूदी की, तो हम लोग ही बताएंगे। अगर प्रेस क्लब किसी भी ढाबे होटल की तोड़ने में जाके बैठ जाएगा तो यहाँ की संस्थान की गरिमा खराब हो जाएगी। तो ये भी अपनी मजबूती की बात है। शहर में सारे ढाबे वाले मेरे भी दोस्त हैं, सारे रेस्टोरेंट वाले मेरे भी दोस्त हैं, आप सब लोगों के भी दोस्त होंगे सैकड़ों। पत्रकारिता या पत्रकार की जरूरत की मदद की जब बात है वहाँ गला कटवा देंगे। बाकी कोई कहे कि हम होटल ढाबों में डोलते रहे तो ये हमारी बस की नहीं, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा बहुत सारा। और जैसा कि आप सब लोग कहेंगे उनका तहे दिल से। दूसरा, मैं एक और मेरा लक्ष्य है और तय बात आपको बता देता हूँ कि मुझे अगर 1 साल का मौका मिला है तो कहीं किसी ने प्रेस क्लब की गरिमा सोशल मीडिया पे खराब करने की कोशिश की, कहीं आके सदस्यों का अपमान किया, तो मेरे को वो ठीक नहीं लगेगा। उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी कार्यकारिणी से। तो भविष्य में ये भी सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, किसी भी सीनियर सदस्य का प्रेस क्लब और परिवार की गरिमा का ध्यान रखें। इसकी गरिमा ही हमारी ताकत है, प्रेस क्लब हमारी मजबूती है। मैंने जो पहली बार मेंबर बना था तो ये होटल जरा स्वरूप देख के मैंने लोगों के पैर पड़े कि सर मैं भास्कर में मुझे मेंबर बनाई, और उन सदस्यों का मैं सम्मान करता हूँ जिन्होंने मुझे 2 साल में मेंबरशिप दे दी। तो ऐसे ही जो जनरल पत्रकार है वो अपनी मेंबरशिप के लिए आवेदन करें। कहीं बड़े साथी ऐसे भी जो पत्रिका में 10 साल रह लिए, भास्कर में 20 साल काम कर लिए, किसी मजबूरी में किसी संस्थान में चले गए तो उन्होंने आवेदन नहीं किया, तो वो भी अपना इस बार आवेदन भी करें। तो उनको हम सदस्य भी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो वाकई में पत्रकार है जिनको 50 साल हो गए, पूर्व कमिश्नर भाई साहब भी 4 साल पहले पत्रकार बने, बताओ वापस जिनकी जिंदगी हो गई पूरी, और भी कई ऐसे साथी हैं, तो वो सब अपने आवेदन भी करें। तो जेन्युइन पत्रकार को प्रेस क्लब की सदस्यता भी लेनी चाहिए और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, उनको देने के लिए हम खड़े रहेंगे। बाकी आप सबके सुझावों का स्वागत है, सम्मान है। मैं सभी साथियों को एक बार फिर पुनः इस निर्वाचन की बधाई देता हूँ और 10 मिनट बाद हम हमारे निर्वाचन अधिकारी जी और उनकी टीम का सम्मान करने के बाद आप सब उसमें चाय नाश्ते पे आमंत्रित है। तो प्लीज है ना, आप सब सहयोग कीजिएगा। आपका छोटे भाई तरह आपके अनुमान खड़े मिलेंगे आपको, और 24 आवर कभी फोन कीजिए, कोई आपको हो तो मैं मेरे जो बन पड़ेगा वो मैं कर पाऊंगा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो अब पूर्व की हो चुकी है वो सफलतापूर्वक उस काम करने में सक्षम रही और उसने किया। अब इसमें जो 3 चीजें थी जो हम पहले दिन से करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई थी, और इसके लिए कोई दोषारोपण नहीं है, ये परिस्थितिवश ऐसी चीजें होती हैं। धीरे धीरे करके 1 साल में नहीं, 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर वो चीजें खराब हो जाती हैं, तो उनको सुधारने में भी समय लगता है। स्वाभाविक रूप से हमने शुरुआत की, इस बार वो और बेहतर होंगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जो 3 सुझाव थे उनमें से एक सुझाव तो पहले ही आ चुका है SIR का, कि मतदाता सूची का एक बार पूरी तरीके से उसको देखना चाहिए कि उसमें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुधार हो सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं मेरे साल भर के अनुभव से कहना चाहता हूं, कि इस प्रेस क्लब को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 सबसे जरूरी काम है। उनमें से पहला यह है कि इस प्रेस क्लब की स्थायी मेंटेनेंस कमेटी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी 1 साल के लिए होती है, बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन मेंटेनेंस का काम प्रेस क्लब में होना चाहिए। जब मैं पिछली बार कार्यकाल मैंने संभाला
उसके बाद जब मैंने चेक किया तो हमारे यहाँ कम से कम 10 लाख रुपए का मटेरियल जो था वो केवल इसलिए खत्म हुआ कि उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हुई। तो मेंटेनेंस कमेटी होना बहुत जरूरी है इस प्रेस क्लब में। हम आज बनाए चाहे आज के 5 साल बाद बनाए, नहीं बनाएंगे तो उसका नुकसान हमें रोज हो रहा है, दिन प्रतिदिन हो रहा है। और अगर बनाएंगे तो मैं इसी एग्जीक्यूटिव के लिए कहना चाहता हूं कि उनको एहसास होगा कि 50% काम जो है उनका वैसे ही निपट गया है। किस प्रकार से वो जिम कहाँ गई पता नहीं, मेंटेनेंस की जरूरत है। और मैंने तो पत्रकार कॉलोनी में हमारा सामुदायिक भवन ले लिया है था कब्जे करके, हम PIL करके गए। मुझे गर्व है कि हम उस PIL में जीतने की स्थिति में है और हमारा वहाँ से JDF कार्यालय चला गया है और कुछ दिन बाद हमें वापस से मिलेगा। तो वो पत्रकार कॉलोनी हम सब की है और आप नई आवासीय कॉलोनी लेने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पत्रकार कॉलोनी को भूले नहीं। वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कुछ नई चीज आए और हम सब मिलकर के उस धर्मेंद्र शेखर जी नहीं है, अजय चौहान जी, अजय सिंह राठौर जी, नरेंद्र जी, जो टीम के रूप में निर्वाचन अधिकारी अजय मिश्रा जी नहीं आए क्या, और मुकेश पारिक जी, और मैं सिंगल साहब से आग्रह करूंगा कि सिंगल साहब आप आए। मुकेश पारिक जी और अजय मिश्रा जी का फिर हम घर पहुंचाएंगे, हम देंगे। सहयोगी की भूमिका में रहे हमारे। क्या आसन ग्रहण करें और मैं सीधे फोटो की फिर सभी नीचे जी नीचे बैठे हुए हैं, लल्लू जी सहित सभी अध्यक्षगण, पूर्व अध्यक्षगण और नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान मुकेश मीणा जी, उपाध्यक्षगण, महामंत्री, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, सबको आज हनुमान जयंती के दिन पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ प्रेस क्लब को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए आगे बढ़ने की शुभकामना देता हूं। चुनाव के अंदर चाहे वो किसी भी लेवल का चुनाव हो, उसमें जीतने वाले को खुशी होनी स्वाभाविक है। जो हारते हैं वो कभी भी प्रेस क्लब के अंदर चुप नहीं बैठते हैं। इस प्रेस क्लब की खासियत ये है कि जो पराजित हो जाए वो अगली बार के लिए निश्चित हो जाता है। कई ऐसे भी हैं जो एक से लगातार जीतते रहते हैं, कई बार बार आते हैं, कई बीच में व्यतिक्रम के बाद आते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि अपने यहाँ ऐसे मुख्य पत्रकार लोग हैं जिनकी पत्रकार नेता के रूप में, पत्रकार साथियों को संभालने वाले के रूप में, उनकी मदद करने वाले के रूप में बहुत अच्छी साख है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी पत्रकार को कोई तकलीफ हो और वो ये सोचे कि कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मुकेश जी नहीं, ठीक है, अभी चलने गए, तो इसलिए प्रभु की कृपा है, आपको पत्रकारों ने, साथियों ने मौका दिया है। और इसमें जो इधर उधर की बातें आती रहती हैं, चाहे वो कोई मतदाताओं वाली हो, चाहे तो हम सारे यहाँ पर हृदय स्थल है। कोशिश ये करें कि हमको एक जमीन कोई और मिले जहाँ पर लोगों के ठहरने की, पत्रकारों के परिवारों के, इनके जो भी कहीं से आना चाहे, चेन्नई वाले सोचे कि जयपुर चलना है, हम कह सके कि देखो 2 रूम मिल सकते हैं, वहां पर जाकर। तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि हमारी जो सामूहिक एकजुटता और शक्ति है वो प्रभावित हुई है।
एक तो कुछ लोगों ने प्रभावित की, जिन लोगों ने अपने को प्रेस क्लब से दूर किया। प्रेस क्लब से दूर करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल गया। जो भी व्यक्ति प्रेस क्लब से दूर हुआ है, इसका अर्थ है कि अगर हमारे भारत के अंदर मान लीजिए अपराध की रेट बढ़ जाए या कोई कारण होने लग जाए, तो क्या हम सोचें कि नहीं भारत छोड़ करके वहां चलो जहां नीरव मोदी रह रहा है? क्या बात? भूल कर कि मैं जार का हूं, मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ का हूं, मैं स्वतंत्र हूं, इतने प्रेम से लोग मिलते हैं कि हृदय गदगद हो जाता है। लगता है कि हमारे लोग हैं। भाई लोगों से मिले, वर्तमान पदाधिकारी हैं, वर्तमान अध्यक्ष लोग हैं हमारे। चीफ सेक्रेटरी बना दो तो काम चला लेंगे, मतलब कोई कमजोर आदमी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हमने ये दौरे शुरू कर दिए और कोई परवाह की जरूरत नहीं, भगवान देंगे, भगवान देंगे। आज भारत खड़ा है ना किनके सामने, किस ताकत पर खड़ा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स रहा। लेकिन हनुमान जयंती के दिन संकल्प लेकर, शपथ लेकर आपने इस दायित्व को पूरा कर लिया है कि हनुमान जी महाराज एक तो चिरजीवी है, चिरजीवी, और हनुमान जी से बड़ा वीर कोई नहीं, हनुमान जी से बड़ा कोई पत्रकार नहीं जो अपना रास्ता जानता है। उनको किसी ने कहा था लंका उधर से चले जाइएगा, उधर से चले जाइएगा, उधर से चले जाइए, खुद ही चले। जहां जरूरत पड़ी वहां पर बड़ विशाल हो गए, जहां जरूरत पड़ी वहां छोटे हो गए, अपना काम किया, चले आए। आकर के राम जी को संदेश दे दिया। संदेश ही तो देते हैं हम। सीता जी का संदेश ला करके राम जी को देना, तो हमारे राम जी हमारी जनता। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। खुश होकर के, हंस करके जोरदार तालियां हो जाइए पत्रकारों के लिए, है ना, इस अपनी कार्यकारिणी के लिए। और जो भी पराजित हुए हैं वो मान के चलिए जगह। मैं 2-3-4 लोगों के लिए कहता हूं कि इनके ऊपर कोई कलंक नहीं। इनको पढ़ो के लिए सभी साथी कौशल देव जी ने बहुत जोरदार संभाला सर। मोबाइल थोड़ा पीछे दादा। सभी साथी जो है नीचे चाय नाश्ता आपके लिए उपलब्ध है, प्लीज लेकर जाए। और प्रेस क्लब की पूरी कार्यकारिणी में सभी का आवेदन